गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के आरबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम के 8वें लेसन, जिसका नाम है डीएमएफ ब्लॉक तत्व के बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्नों को पहले देखेंगे, फिर उनकी हल सहित व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये कुल 2 प्रश्न जो कि 3 नंबर के पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न ये था NiCO होल 4 में Ni यानी निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ये जो संकुल होता है ये धातु कार्बोनिल यौगिक है, यानी निकेल का संकुल है, और इसका IUPAC नाम टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 होता है। में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी थी। और दूसरा जो प्रश्न है इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग है संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, और दूसरा भाग है लेंथेनाइड तत्वों में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुक त्रिज्याएं घटती हैं, समझाइए। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर ये 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। अब हम जो पहला प्रश्न है इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, NiCO होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, यानी ऑक्सीकरण अंक पूछा है। और हम जानते हैं जिस तत्व का ऑक्सीकरण निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो NiCO होल 4 में हमें Ni का ऑक्सीकरण निकालना है, उसे हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और प्लस ये जो CO समूह है ये उदासीन समूह होता है, इसे कार्बोनिल समूह बोला जाता है लीगेंड के रूप में। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, लेकिन इस समूह की संख्या कितनी दी हुई है, होल 4। तो X प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल रखेंगे 0, क्योंकि इस संकुल के ऊपर कोई भी आवेश नहीं दिखाई दे रहा हमें। यह संकुल जो है उदासीन है, इसलिए इसके बराबर में रखेंगे 0। अब जब गणना करेंगे तो X का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर क्या है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि NiCO होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था या निकेल का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट्स, वैसे भी मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़े थे तो मैंने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा था तो उसका मैंने आपको नाम बता दिया था, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वहां मैंने बोल दी थी 0। तो वैसे अपने को यहां निकेल का ऑक्सीकरण अंक बताना था या ऑक्सीकरण अवस्था बतानी थी, तो अपने इस प्रकार से बताएंगे। अब जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला भाग, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं। अब जब संक्रमण तत्व होते हैं हम जानते हैं उनके परमाणुीय आकार लगभग समान होते हैं, और जब संक्रमण तत्व क्रिस्टलीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं जैसे कि BCC, HCP, FCC आदि, तो जब ये क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं तो इनमें अनेक छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें हम अंतरावकाश बोलते हैं। उन अंतरावकाश या रिक्ति जो होती है उनको भरने के लिए छोटे आकार के जो परमाणु तत्व हैं जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आकर इनके अंतरावकाश में धंस जाते हैं, और धंस कर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक आसानी से बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनके परमाणुीय आकार लगभग समान होते हैं, और जब इनकी पैकिंग होती है यानी निबिड़ संकुलन होता है तो उनमें छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतरावकाश बोलते हैं। और अंतरावकाश में आकर छोटे जो आकार के परमाणु होते तत्व होते हैं वो आकर धंस जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये एक संकुलन किया हुआ है, देखिए। तो ये जो बड़ा गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़े गोले जो दिखाई दे रहे हैं ये डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व हैं। यानी मान लो ये कोई संक्रमण तत्व है जो कि इस प्रकार से पैकिंग कर रहा है। तो अब ये जो खाली स्थान, ये देखिए, ये जो खाली स्थान है, यहां इस कण को, छोटे परमाणु आकार वाले तत्व को यहां इस अंतरावकाश में मैं यहां पर फिट कर रहा हूं। तो देखिए, मैंने ये एक एक करके ये अंतरावकाश में छोटे परमाणु आकार वाले तत्व को फिट कर दिया। तो यह बड़े परमाणु आकार वाला तत्व जो है
वो डी ब्लॉक का तत्व है, तो आप देख रहे हैं सभी तत्वों का जो बड़े गोले हैं इनका आकार लगभग समान है, और उनमें आकर छोटे परमाणु आकार वाले तत्व धस रहे हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह ये तत्व आकर धस जाते हैं। तो ये दूसरे का पहला प्रश्न प्रश्न सोल्व होता है। अब चलते हैं दूसरे के ब प्रश्न पर। लैंथेनाइड तत्वों में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुविक त्रिज्याएं घटती हैं, समझाइए। तो लैंथेनाइड तत्वों की जो श्रेणी होती है उसमें जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्याएं घटती हैं, और त्रिज्याओं को प्रभावित यानी त्रिज्या को प्रभावित करने वाले इसमें दो मुख्य कारक होते हैं। पहला कारक होता है नाभिकीय आवेश, और हम जानते हैं नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु आकार संकुचित होता चला जाता है, यानी परमाणु आकार घटता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो नाभिकीय आवेश है वो प्रभावी हो जाता है, यानी जेड इफेक्टिव जो होता है उसका मान बढ़ता है। और दूसरा कारक होता है यहां परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवरणीय प्रभाव बोलते हैं। और परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है जब किसी परमाणु के भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, नाभिकीय जो बंद बनाने नहीं देते, नाभिक से बंद बनाने नहीं देते, जिसके कारण अब्र फैल जाती है, तो उस प्रभाव को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। लेकिन परिरक्षण प्रभाव सभी कक्षकों का एक जैसा नहीं होता। एस कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और सबसे कम होता है एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव। तो यहां जो लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय त्रिज्याएं घटती हैं, क्योंकि यहां दो मुख्य कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला कारक है नाभिकीय आवेश। तो हम जानते हैं नाभिकीय आवेश का मान तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, जिसके कारण अब्र छोटी हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ ये दूसरा जो कारक है, अगर परिरक्षण प्रभाव ये बढ़ जाता, यानी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव वैसे एक दूसरे के विरोधी प्रभाव होते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा, और परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, यानी ये एक दूसरे के विपरीत प्रभाव होते हैं। लेकिन यहां परिरक्षण प्रभाव जो होता है लैंथेनाइड तत्वों में एफ कक्षक के कारण दुर्बल हो जाता है। तो लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता है, यानी नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता है, लेकिन उसे जो प्रति संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव होता है वो उतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लैंथेनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f कक्षक में भरा जाता है, और हम जानते हैं कि f कक्षक का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, जिसके कारण उनके आकार में क्रमिक कमी आती रहती है और उनके परमाणु संकुचित होते चले जाते हैं। यानी लैंथेनाइड तत्वों की श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो वैसे वैसे परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्याएं या उनकी आयनिक त्रिज्याएं लगातार घटती रहती हैं, घटती हुई अपने को मिलती हैं। तो लैंथेनाइडों के आकार में हुई क्रमिक कमी को यानी लगातार जो कमी देखने को मिलती है उस घटना को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो यहां जो हमारा ये प्रश्न पूछा गया था, लैंथेनाइड तत्वों में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, क्यों घटती हैं उसका मुख्य कारण तो ये है लैंथेनाइड संकुचन। अब वो क्यों घटती हैं उसके पीछे ये दो कारक वास्तव में उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। और जो घटना वहां घटित हो रही है वो घटना कौन सी है, लैंथेनाइड संकुचन की है। तो स्टूडेंट्स ये थे बोर्ड परीक्षा 2020 में आए चैप्टर 8 के प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन